विक्रम अन्या के सामने घुटनों के बल बैठ उसे अपने दिल की बात बताते हुए उसे अपने प्यार का इजहार करता है। और वहीं अन्या उसका प्रपोजल सुन शौक ही रह गई। उसे विश्वास नहीं हो रहा था, उसका दिमाग मानो पूरी तरह ब्लैक हो चुका था। वो विक्रम को एकटक देख रही थी। अन्या को इस वक्त समझ नहीं आ रहा था वो कैसे सिचुएशन को हैंडल करे, इसीलिए वो चुपचाप मुड़ वापस जाने के लिए बढ़ने लगती है। विक्रम जो अन्या के जवाब का इंतजार किए घुटनों के बल बैठा था, वो उसे ऐसे जाते देख तुरंत रोकते हुए कहता है, अन्या कहाँ जा रही हो। अन्या बिना उसकी तरफ देखे कुछ बेरुखी से कहती है, मुझे जाने दो विक्रम। विक्रम जानता था कि अन्या उसके ऐसे प्रपोज को करने से नाराज हो गई, लेकिन वो उसे अपनी बात समझाए बिना जाने नहीं दे सकता है। इसीलिए अन्या का हाथ थाम कहता है, मुझे एक बार अपनी बात कहने का मौका तो दो। अन्या विक्रम का हाथ झटक कहती है, लुक विक्रम, मैं यहाँ अपने सबसे अच्छे दोस्त की कामयाबी की खुशी में उसका साथ देने आई थी, लेकिन यहाँ तो कुछ और ही हो रहा है। इसीलिए बेहतर होगा तुम मुझे जाने दो। जितना बोलना तुम बोल चुके, अब मैं आगे कुछ नहीं सुनना चाहती। विक्रम अन्या की नाराज़गी से समझते हुए अपनी कोशिश जारी रखते हुए कहता है, नहीं, मैंने अपनी बात अभी तक पूरी नहीं की है, ना ही समझाया है, और जब तक ये बात पूरी नहीं होगी तुम नहीं जा सकती। विक्रम जैसे ही अन्या का नाम लेता है कि अन्या काफ़ी गुस्से में उखड़ते हुए उससे उंगली दिखाकर कहती है, अन्या नहीं, मिसेस अन्या रुद्र राय चौहान। शायद तुम मेरी पूरी पहचान भूल चुके हो, तो याद दिला रही हूँ, आई एम मैरिड। अब विक्रम भी कुछ तेज आ गया। उसे अन्या का यूँ रुद्र के साथ अपना नाम जोड़ना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। वो अन्या की बाजू पकड़ गुस्से में कहता है, हाँ वही बिना नाम की शादी, न हक न इज्जत और न ही तुम्हारी खुशी। अन्या अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करते हुए कहती है, क्या मतलब है, छोड़ो मुझे। विक्रम एक नज़र अन्या के चेहरे पर डाल उसे छोड़ देता है और मुड़कर एक गहरी सांस भरते हुए खुद को कंट्रोल करते हुए कहता है, लेसन अन्या, मैं जानता हूँ तुम शादी से खुश नहीं हो। जब से मैं तुमसे मिला हूँ तुम्हारी आंखों में सिर्फ दर्द और तकलीफ ही देखी है। और तो और तुम्हारा पति रुद्र तुम्हें हक और सम्मान तक नहीं देता, तो तुम डिवोर्स डिज़र्व करती हो। मैंने पार्टी वाली रात भी देखा, उसने सारे परिवार को इंट्रोड्यूस किया, लेकिन तुम्हें नहीं। वो तो तुम्हें अपनी पत्नी तक नहीं मानता, और पार्टी के बाद जब तुम उससे सवाल करने गई तो बेरुखी से उसने तुम्हें अपनी ज़िंदगी से निकलने को कहा। वो सब मैंने अपनी आंखों से देखा। जब एक रिश्ते में इतनी बेरुखी और जिल्लत है तो तुम क्यों उसे निभा रही हो। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, कभी तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं आने दूंगा, तुम्हें दुनिया की हर कसुई दूंगा। तुम्हारे लिए मैंने अपना मुकाम हासिल किए बिना अपने डेट के पैसों के, सिर्फ इसीलिए कि तुम्हें कोई तकलीफ नहीं हो। तोड़ दो तुम उस मजबूरी के रिश्ते को, छोड़ दो रुद्र को, और हमेशा के लिए। वो इसके आगे कुछ कहता कि अन्या ने गुस्से में उसके गाल पर एक तमचा जड़ते हुए कहती हैं, चुप, तुम होते कौन है ये फैसला करने वाले कि मैं अपनी शादी से खुश हूँ या नहीं, या मेरे पति के साथ मेरा रिश्ता कैसा है वो मुझे सबके सामने नाम दे, सम्मान दे या नहीं, ये हमारे बीच की बात है। मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूँगी कि कोई बाहर वाला आके हमारे रिश्ते पर सवाल उठाए। विक्रम, मैंने आज तक तुम्हें एक दोस्त के नाते देखा, अगर मेरे हंसने से बोलने से तुम्हें गलतफहमी हो गई है ऐसी, तो आई एम सॉरी, मेरा ऐसा कभी कोई ऐसा इरादा नहीं था। अन्या विक्रम को देख एक सख्त लहजे में कहता है, और मैं क्लियर कर देती हूँ तुम्हें, मेरा और मेरे पति का जैसा भी पहले रिश्ता था वो अब दिल का रिश्ता बन चुका है। मैं उनसे बहुत प्यार करती हूँ और कोई हमारे इस रिश्ते को चाह कर भी नहीं तोड़ सकता, न पहले, न कभी, न अब और न कभी फ्यूचर में। इतना बोल अन्या गुस्से में वहाँ से निकल जाती है। विक्रम जो अन्या की बात सुन उसकी आंखों में जैसे नमी सी आ गई। वो कभी अन्या और रुद्र के रिश्ते के बीच नहीं आना चाहता था, वो बस एक तरफा अपनी मोहब्बत को अपने दिल में संजोए रखना चाहता था। लेकिन जब इवेंट वाले दिन उसे अन्या और रुद्र के बीच रिश्ते में अधूरेपन देखा और साथ रुद्र का अन्या के प्रति बिहेवियर देखा, तो उसे रुद्र पर काफ़ी गुस्सा आया। विक्रम जान चुका था कि अन्या इस शादी से खुश नहीं थी और रुद्र उसके दर्द की वजह बन चुका था, इसीलिए विक्रम उसे वो खुशी देना चाहता था जो अन्या डिज़र्व करती थी। अन्या के जाने के बाद विक्रम अपने घुटनों के बल ज़मीन पर गिर जाता है। उसकी आंखों में आंसू तो थे, लेकिन दिल में काफ़ी मिक्स्ड इमोशन थे। उसका प्यार अधूरा रह गया और साथ ही साथ खुशी भी थी कि उसके प्यार का प्यार पूरा हो गया। अन्या होटल से गुस्से में निकल चुपचाप घर आती हैं। वो गुस्से में ही थी, चिड़चिड़ी से या दुखी, उसे भी समझ नहीं आ रहा था। वो सीधा किचन में जाती हैं और फ्रिज से आइसक्रीम के 2 बॉक्स लिए एक खिड़की के पास बैठ दोनों डिब्बे खोल उसे खाने लगती हैं। आइसक्रीम खाते खाते वो कुछ शांत तो हुई,
लेकिन अब उसका मन उदास सा था। विक्रम को ऐसे तकलीफ पहुंचाकर वो विक्रम को कॉल कर अच्छे से समझाने और माफ़ी मांगने के लिए फ़ोन उठाती है, पर स्विच ऑफ था। वहीं दूसरी तरफ रेहान तविश दोनों एक साथ अभय के होटल में पहुंचते हैं और एक रूम की चाबी लेते हैं। उन्हें जब भी कोई बात करनी हो या सिक्रेटिव कुछ शेयर करना हो या पार्टी करनी हो, सब यहीं आते थे। तविश रूम खोलते हुए सोफे पर पसरते हुए कहता है, यार भाई ने हमें इस वक्त यहाँ क्यों बुलाया है? रेहान, फ्रेंड्स ये जूस और पानी पी। बोतल तविश को पास करते हुए कहता है, शायद अबे भाई को तेरी सारी करतूत पता चल गई हो और वो तेरी क्लास लेने यहाँ हम सबको बुलाए हैं। तविश तो एक पल उसकी बातों में आते हुए अपना जूस पीते हुए रुक जाता है और कांसते हुए कहता है, क्या बात कर रहा है? रेहान ड्रिंक की सिप लेते हुए कहता है, सच बोल रहा हूँ और क्या। तविश को रियलाइज़ होता है कि रेहान उसे छेड़ रहा है। वो पिल्लो उठाता है और रेहान को मारने लगता है। रेहान को झुक जाता है और पिल्लो दरवाजे से आते शोरे पर लग जाता है। रेहान हंसते हुए कहता है, वहाँ शोरे भाई क्या एंट्री मारी है, बिल्कुल हीरो माफिया। तविश शोरे को सॉरी बोलते हुए रेहान को घूरता है। शोरे भी सोफे पर बैठ अपने नाक को सहलाते हुए कहता है, क्या करते हो तुम दोनों? अभी मेरी नाक टूट जाती तो पता है मेरा कितना नुकसान होता, और ऐसा स्वागत तो मेरा कहीं नहीं होता जिसे तुम लोग करते हो। रेहान कहता है, क्योंकि हम अलग हैं ब्रो। वैसे आप भी यहाँ अबे भाई के मैसेज पर आए हैं? शौर्य हाँ में सिर हिलाते हुए कहता है, हाँ यार, उस बावर्ची को तो कोई काम नहीं, पता नहीं किस बात की उसे मिर्ची लगी जो हमें उबलते तेल की तरह तुरंत बुला लिया। शूटिंग भी थी मेरी। शौर्य की बात सुन वो दोनों भी सिर हिलाते हुए सोचने लगे, जनरली अबे तो कभी उन्हें ऐसे बुलाते नहीं हैं, ये काम तो उन तीनों का हुआ करता था, लेकिन आज अबे के बुलाने पर सबकी काफ़ी अजीब लगा। रेहान खोए हुए कहता है, अब इसका पता तो अबे भाई ही दे सकते हैं। शौर्य चिप्स खोल उसे खाते हुए कहता है, लेकिन ये बावर्ची है कहाँ? हमें यहाँ बुलाकर पता नहीं कौन सी पुड़िया तल रहा है। तभी दरवाज़ा खुलता है और अबे हैरान परेशान चेहरा लिए अंदर आता है और सोफे पर बैठता ही है कि शौर्य मुंह बनाते हुए कहता है, ओ बावर्ची, ऐसी क्या हफ्ता हो गई जो तुमने हमें यहाँ बुलाया है? कहीं तुम किसी के साथ? शौर्य इतना ही बोलता है कि अबे तपाक से कहता है, विक्रम मेहता ने आज भाभी को प्रपोज किया। अन्या अपना फ़ोन चार्ज करने के लिए अपने कमरे में आती हैं। रुद्र को शांति से अपने लैपटॉप में काम करता देख उसे गुस्सा आ जाता है। वह रुद्र को इग्नोर कर अपना फ़ोन चार्ज पे लगाकर बेड पर बैठ जाती हैं और आइसक्रीम का डिब्बा लिए उसे खाते हुए रुद्र को देखने लगती हैं। रुद्र अपने काम में व्यस्त था। उसे अन्या के आने का होश तो था, लेकिन रुद्र अपने कामों में ऐसा खोया था कि उसे किसी चीज़ का होश ही न हो। अन्या गुस्से में अपनी आइसक्रीम की बाइट लेते हुए मन ही मन चिढ़ते हुए कहती हैं, ये देखो मेरे पति को, इन्हें तो किसी चीज़ का होश ही नहीं। यहाँ बीवी को कोई बाहर वाला प्रपोज कर रहा है और एक ही ये है अपने इस 4 इंच के डिब्बे में घुसे पड़े हैं। ये सही है भगवान जी, आपने इतना पावरफुल, स्मार्ट, इंटेलिजेंट पति तो दिया, लेकिन उसके अंदर बस फीलिंग देना भूल गए। हर चीज़ में तो ये सुपर फास्ट ट्रेन से भी स्पीड से चलते हैं, लेकिन अगर फीलिंग की बात आ जाए तो नील भट्टा सन्नाटा। जो लफ्ज़ मुझे इनके मुंह से सुनने को तरस रही हूँ, वो मैं बाहर वालों से सुन रही हूँ। ऐसी किस्मत होगी किसी और की। इतना बोलते बोलते अन्या काफ़ी नाराज़गी से रुद्र को देख रही थी, पर रुद्र इन सारी शिकायतों से बेखबर चुपचाप अपने कामों में लगा था। कुछ पल ऐसे ही अन्या मन में शिकायतें करते हुए कुछ सोच रुद्र के पास चली जाती हैं। अन्या एक नज़र उसे देख उसके बगल में बैठ उसे देखने लगती हैं। फिर आइसक्रीम की बाइट लेते हुए रुद्र से कहती हैं, सुनो, मुझे आपको कुछ बताना है। अन्या की बात सुन रुद्र की थिरकती उंगलियां रुक जाती हैं और अपने साइड में एक नज़र अन्या को देखता है और वापस से अपनी निगाहें लैपटॉप पर गाड़ कर बिजी टोन में कहता है, अन्या चम्मच को अपने मुंह में डाल क्यूटली रुद्र को देखती हैं। पहले वादा करें आप मेरी बात सुनने के बाद मुझे बिना मतलब के जज नहीं करेंगे, और हाँ, साथ ही मुझ पर शक और ऐसे इल्ज़ाम नहीं लगाएंगे, और गुस्सा तो बिल्कुल नहीं। रुद्र जो कि अपने काम में काफ़ी बिजी था, वो अन्या की बात को लाइटली लेते हुए काम में व्यस्त रहता है। प्रॉमिस। अन्या रुद्र का अपनी बात पर तवज्जो न देते हुए देख मन ही मन रुद्र को सर फोड़ने का सोच काफ़ी जेंटली और नॉर्मली में कहती हैं, आज विक्रम ने मुझे प्रपोज किया। यह सुन जैसे रुद्र के थिरकते हुए उंगलियां हवा में ही रुक गई और कान खड़े से हो गए। वो अपनी भौं सिकुड़कर आंखें छोटी की अन्या की तरफ देखता है, जो अपने आइसक्रीम के मज़े लेते हुए डिब्बे को देख रही थी।
रुद्र एक झटके में अपना लैपटॉप टेबल पर रख अन्या का आइसक्रीम का डिब्बा उसके हाथों से छीन फेंक देता है और फुर्ती से अन्या की कमर पकड़ उसे अपने करीब कर उसका सिर सोफे से टिकाकर उसकी आंखों में आंखें डालकर लहजे में कहता है, क्या कहा तुमने? अन्या रुद्र के इस एक्शन से काफ़ी हड़बड़ा सी गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कहें। वो बस रुद्र की आंखों में देखने लगी। रुद्र अपना सवाल दोहराते हुए कहता है, मैंने तुमसे पूछा क्या कहा तुमने अभी? अन्या लंबी सांसें लिए उसकी बात सुन हड़बड़ाते हुए कहती हैं, मैंने जो भी कहा, लेकिन आपने मुझसे वादा किया था कि आप मुझ पर गुस्सा नहीं करेंगे, मुझ पर शक नहीं करेंगे, न फालतू के इल्ज़ाम लगाएंगे। आप अपने वादे से पलट नहीं सकते। रुद्र उसकी ये फालतू बातें सुन चिढ़ते हुए कहता है, हो गया तुम्हारा, अब मेरे सवाल का जवाब दो। क्या तुमने अभी अभी जो कहा वो सच है? अन्या मुंह बनाकर कहती हैं, आपको क्या लगता है मुझे खतरों से खेलने का शौक़ है? यूं ही आपको उंगली करूंगी। अब जो सच है वो ही तो कहूँगी ना। रुद्र के चेहरे के एक एक भाव को घूरता हुआ उसकी बात सुन अपनी एक भौहें उचकाते हुए कहता है, और यह बात तुम मुझे क्यों बता रही हो? अन्य उसके ऐसे कहने पर कुछ भड़क सी गई, क्योंकि उसे लगा कि रुद्र उस पर शक कर रहा है। इसीलिए वो भड़कते हुए रुद्र के सीने पर अपना हाथ रख उसे खुद से दूर धकेलने की कोशिश करते हुए कहती हैं, तो आपको क्या लगता है मुझे किसी के बताना चाहिए, पड़ोसियों को, या आपके ये 4 इंच के डिब्बे को, वो भी मेल कर ले? फिर रुद्र का कॉलर पकड़ कहती हैं, एक तो मैं आपको सच्चाई बता रही हूँ और आप उल्टा मुझ पर ही शक कर रहे हैं। वैसे भी शक करके भी आप क्या कर लेंगे? आपको फ़ोन कौन सा मुझसे मतलब है जो आपको फ़र्क पड़ेगा? मैं तो बस यही सोच आपको बता रही थी कि आपको इधर उधर से पता चले तो आप मुझे गलत न समझे, लेकिन क्या फ़ायदा, आपको फ़र्क क्या पड़ता है? और तो और सबसे अच्छा वेडिंग गिफ्ट दिया था, अब तो कुछ महीनों में उसकी भी डेडलाइन ख़त्म होने वाली है। तब रहना शक के साथ, मैं तो चली जाऊंगी, तब रहना सुकून से 4 इंच के डिब्बे के साथ। रुद्र तो अवाक से बस अन्या को देखे जा रहा था। वो आज काफ़ी फ्यूचरेडी लग रही थी रुद्र से, और आज तक उसने कभी भी अन्या की शिकायत वाला रूप नहीं देखा था, जहाँ बीवी की शिकायत में छुपा उसका गुस्सा था। लेकिन उसकी वेडिंग गिफ्ट और डेडलाइन ख़त्म होने वाली बात सुन रुद्र कुछ बेचैन सा हो गया, और साथ ही विक्रम के प्रपोज करने पर उसे काफ़ी गुस्सा आने लगा था। लेकिन गुस्से से भी ज़्यादा एक सवाल था जो उसे परेशान कर रहा था। अन्या जो रुद्र पर भड़ास उतार उसका कॉलर छोड़ जाने के लिए उठती है, तो रुद्र उसका हाथ पकड़ वापस से उसे सोफे पर बैठाता है, लेकिन अन्या का पैर फिसल जाता है और वो सीधा रुद्र के ऊपर गिर जाती है। अन्या रुद्र की बाहों में लिपटी हुई थी। कुछ पल ऐसे ही रहने के बाद अन्या के कानों में रुद्र की आवाज़ पड़ती है, अगर मैं कहूँ कि उस कॉन्ट्रैक्ट को अब नहीं मानता तो फिर? रुद्र के ये कहने पर अन्या आश्चर्य से अपना सिर झटक से उठ उससे देखने लगती हैं और दोनों की नज़रें आपस में मिलती हैं। इस वक्त अन्या को रुद्र की आंखों में एक बेचैनी के साथ डर सा महसूस हो रहा था। यह देख अन्या अपना एक आगे कर अपने गालों को धीरे से छूती हुई एक कशिश भरी आवाज़ में धीरे से उसके करीब बढ़ कहती है, तो फिर मैं पूछूंगी क्यों, क्या बदल गया है अब? और अब मैं? रुद्र उसकी आंखों में जो लगातार देख खो सा गया था, वो कहता है, अगर मैं कहूँ हाँ तो? अन्या भी बिल्कुल रुद्र के करीब बढ़ते हुए धीरे से कहती हैं, तो मैं पूछूंगी क्या बदल गया है? दोनों की आंखें इस वक्त एक दूसरे के लिए अपनी बेइंतहा मोहब्बत बयां कर रहे थे। सांसों की सनसनी में फैली वो मदहोश करने वाली खुशबू उन दोनों की धड़कन को बढ़ा रही थी। अन्या के सवाल पूछने पर रुद्र खामोश रह जाता है। उसे समझ नहीं आता कि वो कैसे अपनी फीलिंग जाहिर करे। उसके दिल दिमाग में हलचल मचने लगी। आखिर वो कैसे शुरू करे, क्या कहे इस वक्त, क्या बताए और कैसे? रुद्र अपनी नज़रें अन्या से फेर लेता है, जिसे देख अन्या कुछ निराश सी हो जाती है। वो उदासी से रुद्र को देख खुद को संभालते हुए रुद्र से अलग होती है और उठकर वापस से बिना कुछ कहे जाने लगती है कि रुद्र दोबारा उसका हाथ पकड़ उसे रोक लेता है, जिससे अन्या को एक उम्मीद सी लगती है कि शायद रुद्र कुछ कहे। वो अपनी आंखों में खुशी लिए मुड़ती हैं तो रुद्र खामोश से उसे देख कहता है, तुम्हारा क्या जवाब था? अन्या कन्फ्यूज सी उसे देख कहती है, किस बारे में? रुद्र खड़ा होते हुए अपने शर्ट को सही करते हुए एक ठंडी आह भर कहता है, विक्रम के प्रपोजल के बारे में। आई मीन तुम और वो अच्छे दोस्त हैं, वो तुम्हें समझता भी है, शायद खुश भी रखता है। इतना बोलते हुए रुद्र पलटकर खामोश हो जाता है। उसे समझ नहीं आता कि आखिर वो कैसे आगे कहें। वो अन्या के सामने अपनी वो फीलिंग जाहिर नहीं करना चाहता था कि उसे विक्रम का प्रपोजल सुन उसे जलन से ज़्यादा डर लग रहा था कि कहीं अन्या के मन में कुछ हुआ तो फिर वो क्या करेगा।
डर, गुस्सा और जलन के इस अजीब से भाव में रुद्र खुद को काफ़ी अकेला सा महसूस कर रहा था। अन्या, जो कि रुद्र का सवाल सुन शौक थी, वो मन में सोचती है कि क्या ये सच में उसका पति है। सच में अन्या, अगर आज ये तेरा सुहाग नहीं होता तो मैं इसका सिर फोड़ चेक करती कि इनका दिमाग सिर्फ मेरे ही टाइम काम करना बंद कर देता है। क्या इन्हें मेरी फीलिंग मेरी आंखों में नहीं दिखती? अन्या का कुछ न बोलते देख रुद्र झट से पलटा और कहीं अन्या चली तो नहीं गई। लेकिन जैसे ही वो पलटकर देखता है, क्योंकि सामने खड़ी अन्या उससे अपने हाथ बंधे काफ़ी बुरी तरह घूर रही थी। रुद्र एक सांस भरते हुए अपनी पॉकेट में एक हाथ डाल क्यूजली कहता है, क्या हुआ, तुम मुझे ऐसे घूर क्यों रही हो? अन्या अपने हाथ बंधे हुए रुद्र को उससे तरफ मुड़ती है, जिसे रुद्र कुछ हड़बड़ा सा जाता है। उसके कदम जैसे पीछे हटता है कि उसके पाँव सोफे से लग जाता है, जिससे वो सोफे पर धम सा बैठ जाता है। अन्या बिना रुके रुद्र के करीब बढ़ उसका हल्का झुकने लगती है तो रुद्र हड़बड़ाते हुए कुछ कहता है। उससे पहले अन्या भड़कते हुए कहती है, आपको क्या लगता है मैं ही क्या हूँ? रुद्र कन्फ्यूजल कहता है, क्या मतलब? अन्या कहती है, मतलब ये कि आप मेरे बारे में क्या सोचते हैं कि मैं आपके उन हाई सोसाइटी की लड़कियों की तरह हूँ जो कपड़ों के जैसे अपने जीवन साथी बदलती हूँ। आपको मेरी मांग में क्या आपके नाम का ये सिंदूर नहीं दिखता और मंगलसूत्र नहीं दिखता जो आपकी पहचान और नाम मेरे साथ होने पर भी किसी और के प्रपोजल के बारे में सोचूंगी? हाँ, मानती हूँ कि हमारी शादी वैसे नहीं थी, लेकिन मैंने इसे दिल से निभाया है और आगे भी निभाऊंगी, चाहे आप इस वक्त के तराजू में बंद रखें। इसके आगे का मुझे नहीं पता कि मैं क्या करूंगी, कहाँ जाऊंगी, पर बस इतना पता है कि रिश्ते एक ही बार जुड़ते हैं और अगर उसमें मैं दिल का साथ हो और प्यार हो तो वो मिट कर भी नहीं टूटता। इसीलिए ऐसा वैसा सोचना और मैं इतना बोल अन्या सोचने लगती हैं। इतना बोल अन्या सोचने लगती हैं। अपनी नज़रें आसपास जल्दी दौड़ाकर कहती हैं, तो मैं दादाजी से आपकी कंप्लेन करूंगी और डैड से भी, और आपसे बात तक नहीं करूंगी, समझे? इतना बोल अन्या मुँह झटकते हुए जल्दी से गुस्से में कमरे से निकल जाती है। रुद्र तो बेचारा अब भी वैसे ही बैठा अपनी आंखें फाड़कर शोक रह जाता है। अन्या की बातें, उसका गुस्सा, उस चिढ़ और उसकी ये बचकानी धमकी सुन रुद्र अवाक ही रह जाता है। उसे समझ नहीं आता कि वो रिएक्ट कैसे करे। शायद ही आज तक कभी ऐसा कुछ हुआ है कि कोई रुद्र राय चौहान को कोई इतना बोलकर चला गया और रुद्र चुपचाप सुनता रहा। आज अन्या ने बातों ही बातों में रुद्र को एहसास दिला था कि ये रिश्ता उसके लिए कितना अटूट है और कोई चाहकर भी नहीं तोड़ सकता अब इसे। वहीं दूसरी तरफ होटल के कमरे में जैसे अबे से सबको ये बताया कि विक्रम ने अन्या को प्रपोज किया, रेहान और तविश हैरान हो गए। तविश आश्चर्य से कहता है, वही विक्रम मेहता जो भाभी का दोस्त है जिसके बारे में उन्होंने हमें बताया था? अबे हाँ में सिर हिला है तो रेहान हकलाते हुए कहता है, प्रपोज किया मतलब? अबे उसकी ये बात सुन चिढ़कर कहता है, प्रपोज का मतलब क्या होता है ये नहीं पता रेहान? अब वो भाभी बिजनेस डील थोड़ी करेगा, जाहिर सी बात है अपने प्यार का इजहार किया है। ये सुन रेहान गुस्से में उठकर कहता है, उस विक्रम मेहता की तो मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, उसकी हिम्मत कैसे हुई भाभी को प्रपोज करने की? इतना बोल जैसे ही बढ़ने को होता है कि अब्बे उसे शांत करवाते हुए बैठने को कहता है और बताता है उसे ये बात कैसे पता चली। आज वो अपने बिजनेस के सिलसिले में अपने दोस्त के होटल में गया था जहाँ विक्रम ने अन्या को बुलाया था। अबे जब अंदर जा रहा था तभी उसने अन्या को गुस्से से आते हुए देखा। अबे को अन्या को वहाँ अकेला देख काफ़ी हैरानी हुई। वो कुछ को कहता उससे पहले ही अन्या जा चुकी थी। अबे का दोस्त से बातों ही बातों में जिक्र करता है कि विक्रम मेहता किसी लड़की को प्रपोज करने के लिए वहाँ बुलाया है, जिसे सुन तो अबे के कदम ही हिल गए। फिर छानबीन कर अबे ने वेटर्स से कंफर्म भी किया कि अन्या लगे हाथ उससे गुस्से रिएक्ट कर काफ़ी सुनाया। अबे की बात सुन सब सोच में पड़ गए कि तभी सोरे टंडी आ भरकर कहता है, जब अपना ही सिक्का खोटा हो तो बाहरी लोगों से क्या उम्मीद करें? तभी कंफ्यूज में पूछता है, क्या मतलब शोरे भाई? सोरे हंसते हुए कहता है, मतलब ये मेरे मुन्ना, जो बात अपने अक्कल पर पड़े पत्थर दोस्त को कहनी चाहिए भाभी से, वो बाहर वाले कहकर जा रहे हैं। उसकी बात सुन रेहान उखड़ते हुए कहता है, जो भी हो सोरे भाई, लेकिन उस विक्रम की हिम्मत कैसे हो गई भाभी को प्रपोज करने की? उस उल्लू को दिखाई नहीं देता कि वो भाई की पत्नी है? तो फिर? शोरे कहता है, तो फिर कुछ नहीं, पत्नी होने से क्या होता है? तेरा वो नालायक भाई भाभी को पत्नी होने का हक भी तो दे, तब कुछ होगा। उन्हें सम्मान और नाम तो वो शादी के 8 महीने बाद दिया है, और सबसे ज़रूरी चीज़ प्यार न जाने वो कब देगा भाभी को।
तभी अबे कहता है प्यार व्यार तो है यार उसके दिल में भाभी के लिए, मगर बयां नहीं कर पा रहा है। तुम लोग तो जानते ही वो शुरू से फीलिंग और रिश्तों के नाम से फट्टू हैं। शौर्य चिढ़ते हुए कहता है प्यार है तो क्या सीने में दबाए रखेगा, जाहिर नहीं करेगा? तो प्यार का मतलब क्या वो खुद ही बीवी को अपना प्यार बयां नहीं करता? और देखो दुनिया वाले तो दूसरे की बीवी तक को आई लव यू बोलकर निकल जाते हैं। तभी रेहान और अबे कुछ कहने को होता है कि तविश जो कब से उसकी तू मैं की बहस सुन रहा था, वो सबको शांत करवाते कहता है गाइस गाइस शांत हो जाओ। ऐसे बहस का क्या मतलब जब कोई सॉल्यूशन न निकले? हम सबको पता है कि प्यार के दोनों के बीच हैं, पर भाभी भाई को अपनी फीलिंग समझा नहीं पाती और रुद्र भाई अपनी फीलिंग जाहिर नहीं कर पाते हैं। तो हमें मिलकर कुछ सोचना चाहिए ताकि उनकी लव स्टोरी आगे बढ़ सके। तब इसकी बात सुन सब सहमत हो गए और हामी भरते हुए सोचने लगे कि आखिर कैसे रुद्र की अक्ल का पत्थर तोड़े और दिल की बात जुबान पर लाए। ये सबके लिए काफ़ी मुश्किल था क्योंकि रुद्र से उसकी फीलिंग बाहर लाना इम्पॉसिबल था। सब सोचने में लगे थे कि तभी रेहान चीखते हुए एग्जैक्टली कहता है आइडिया आइडिया मिल गया आइडिया। सब एक सीरियस नज़रों से उसे देखकर कहते हैं क्या मिल गया? रेहान खुश होते कहता है अरे भाई ये आइडिया तो मुझे आपकी फ़िल्म से ही तो मिला है। शौर्य कन्फ्यूज सा उसे देख कहता है अच्छा मेरे फिल्म का ऐसा मिल गया, मुझे तो उस बेदिल इंसान पर असर करेगा। रेहान मुस्कुराते हुए कहता है शराब। ये सुन अबे कन्फ्यूजली कहता है शराब। रेहान एक्साइटली अबे के साथ पास लगभग खुद आते हुए बैठकर कहता है हाँ भाई शराब। शराब के नशे में तो लोगों के दिल की बात अपनी ज़ुबान पर आ ही जाती है। तो हम एक काम करते हैं भाई को शराब पिला देते हैं, उसके बाद वो नशे में हम उन्हें भाभी के पास भेज देंगे तो उनकी दिल की बात भाभी को देख जुबान पर आ ही जाएगी। प्रॉब्लम सोल्व। कैसा लगा मेरा आइडिया? रेहान एग्जैक्टली सबको देखता है। उनकी शक्ल देख साफ पता चलता था कि रेहान का आइडिया उन्हें पसंद नहीं आया। अबे रेहान की गर्दन को होल्ड कर उसके गाल को हल्के से थपथपाते हुए कहता है वो रुद्र राय चौहान है। रेहान राय चौहान नहीं जिसे 4 पैक के बाद अपना नाम तक याद नहीं रहता। रेहान को रियलाइज होता है तो उसका मुंह बन जाता है और शौर्य और तविश की हंसी छूट जाती है। रेहान दोनों को घूरता है तो तविश चुप हो जाता है, लेकिन शौर्य हंसते हुए कहता है रुद्र की कैपेसिटी हम सबसे ज़्यादा है, वो 10 पे के बाद भी टेढ़ी लाइन पर सीधा चल सकता है। वैसे मुन्ना आइडिया अच्छा है पर रुद्र की जगह हम तेरे वक्त अप्लाई करेंगे। तभी तविश तपाक से कहता है अरे भाई इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये तो पहले से ही। इतना बोलते बोलते तविश चुप हो गया क्योंकि रेहान उसे घूर रहा था। अबे कहता है ये सब छोड़ो कुछ और सोचो, आइडिया ऐसा जो सीधा रुद्र के दिल पर असर करेगा। शौर्य मुंह बनाते हुए पूछता है बंदूक की गोली। अबे हैरानी से पूछता है क्या? शौर्य बेपरवाही से कहता है हाँ तो एक यही है जो उसके दिल पर सीधा असर करेगी, वरना गुस्से के अलावा कोई फीलिंग देखा है आज तक उसके चेहरे पर? हाँ भाभी के आने से कुछ तो बदला है उसमें, लेकिन एक्सेप्ट नहीं करेगा। भाभी के लिए प्यार है पर मानेगा नहीं। अबे शौर्य की बात सुन एक ठंडी हवा भरते हुए मन में सोचता है, उसके दिमाग में कुछ आता है जिससे वो मुस्कुरा देता है। वही रात से दिन हो गई लेकिन अन्या रुद्र के सामने आने में घबरा सी रही थी क्योंकि वो तेज में रुद्र को कुछ ज़्यादा बोलकर आई थी। इसीलिए रात को जल्दी सोने से लेकर सुबह जल्दी उठकर आकाश जी के पास साथ आश्रम में चली जाती हैं ताकि रुद्र को फेस न करना पड़े। वहीं रुद्र अन्या को ऐसे खुद से इग्नोर करता देख बेचैन सा हो गया। उसे लग रहा था कि अन्या कल रात की बात से गुस्सा हो। वो समझ नहीं पाया कि अन्या की नाराज़गी किस बात से है, उसके सवाल से या उसके अधूरे जवाब से। यही सब सोचते हुए रुद्र तैयार हुए नीचे जाता है। नाश्ते के टेबल पर सब थे सिवाय दिग्विजय जी, अन्या और आकाश जी के। सब अपना नाश्ता करते हुए एक दूसरे को देख कुछ इशारे कर रहे थे। रुद्र का मूड आज काफ़ी अपसेट था। उसने किसी के गुड मॉर्निंग तक का भी जवाब नहीं दिया। सबको काफ़ी अजीब तो लगा, लेकिन तभी रेहान न्यूज़पेपर खोल पढ़ते हुए कहता है पता है शौर्य भाई आजकल पेपर में कैसी कैसी अजीब अजीब खबरें आने लगी हैं। शौर्य अपना टोस्ट खाते हुए कहता है अच्छा सुना कुछ? वैसे भी लाइन अपनी बोरिंग है, दूसरों का हाल जानकर ही कुछ इंटरेस्टिंग हो जाए। रेहान हंसते हुए शुरू करता है पहली खबर, पति का प्यार ना मिलने पर पत्नी के दोस्त ने प्रपोज कर मारी बाजी। ये सुनते ही रुद्र को और ज़ोर से झटका लगता है। अबे उसे पानी का गिलास देता हुआ उसे शांत करवाता है। रुद्र अब शांत हो गया। वो रेहान फिक्र करते हुए कहता है क्या हुआ भाई, आप ठीक तो हैं? रुद्र रेहान के हाथ से पेपर झटक उसे फेंकते हुए कहता है क्या बकवास खबरें पढ़ रहे हो? पढ़ना है तो बिजनेस न्यूज़ पढ़ा करो, वही तुम्हारे लिए बेटर है। अगर कॉलेज
रुद्र इतना ही कह पाता है कि रेहान झट से अपने चेयर से कूदते हुए कहता है, नहीं कॉलेज जाना है भाई, मुझे याद आया, मैं लेट हो रहा हूँ, बाय। इतना बोल झट से वहाँ से फरार हो जाता है। उसकी हालत देख शौर्य की हंसी छूट जाती है। तबीस भी वहाँ से हंसते हुए निकल जाता है। रुद्र को रेहान के न्यूज़ पढ़ने के बाद काफ़ी गुस्सा आ रहा था। वो अपनी मुट्ठियाँ बींच लेता है। तभी शौर्य हंसते हुए कहता है, वैसे पता है ये बात बिल्कुल सच है, ऐसा मेरे एक दोस्त के साथ भी हुआ था। बेचारा अपनी बीवी से बहुत प्यार करता था लेकिन कहने से डरता था, इसीलिए देर कर दी। तब क्या था, ले गया उड़ाकर कोई दूसरा तोता अपनी मैना को। इतना बोल शौर्य हंसने लगता है, लेकिन रुद्र का सब्र खत्म होने को आता है। वो गुस्से में टेबल पर हाथ मारता है तो शौर्य की हंसी छूट जाती है। रुद्र उसे घूरता है और उठकर चला जाता है। अबे शौर्य देख आराम से कहता है, आग तो बराबर जल चुकी है, बस अब धीरे धीरे घी डालना है। शौर्य मुस्कुरा देता है। वो लोग समझ चुके थे कि अगर रुद्र की फीलिंग को बाहर लाना है तो रुद्र को बस इस बात से टारगेट करता है, कोई अन्या को उससे दूर कर देगा या अन्या उससे छोड़कर चली जाएगी। अन्या की बातें रुद्र को परेशान कर रही थी और कि ये सच भी हो सकता है। बेचारा रुद्र अब खुद फीलिंग के साथ ही लड़ रहा था कि आखिर वो क्या करे, जो वो अन्या के लिए फील करता है उसे कह दे, पर कैसे। बेचारा यही सब सोचते हुए ऑफिस में परेशान सा बैठा रहता है कि तभी उसके केबिन में लॉक होता है। रुद्र अन्या के कल के सवाल के साथ उसे खोने से डर से उलझा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि कैसे वो अपनी फीलिंग एक्सेप्ट करे। तभी उसके केबिन में नॉक होता है, लेकिन रुद्र इस कदर खोया रहता है कि उसे कुछ खबर नहीं होती। 2-4 बार लॉक होते ही बेचारा अमन खुद का अंदर आ जाता है। रुद्र के चेहरे पर आते जाते अलग अलग भाव देख उसे हैरानी होती है। फिर कंफ्यूज आगे बढ़ता है और टेबल पर फाइल आगे करते हुए कहता है, बॉस ये हमारी अपकमिंग ऐप लिस्ट एंड डिटेल अबाउट द मीटिंग आपने मंगवाई थी। रुद्र का जब अब कोई रिस्पॉन्स नहीं आता तो अमन तेज आवाज़ में रुद्र को टोकते हुए कहता है, बॉस आप ठीक हैं। रुद्र उसकी तेज आवाज़ सुन उसकी तरफ बोझ चढ़ाकर देखता है और अमन हड़बड़ा सा जाता है और जल्दी से फाइल दिखाते हुए अपने आने का कारण एक्सप्लेन करता है। रुद्र एक ठंडी आह भरते हुए उसके हाथ से फाइल लिए उसे जाने का इशारा करता है। अमन सिर झुकाकर जैसे ही जाने को बढ़ता है, रुद्र की कड़क आवाज़ सुनाई देती है, अमन जल्दी से कहता है, यस सर। रुद्र उसे बैठने का इशारा करते हुए कहता है, तुमने एक सवाल पूछूं। अमन रुद्र के मुंह से सवाल शब्द सुन तो उसे अपने कानों पर यकीन नहीं होता, क्योंकि रुद्र ने आज तक तो सिर्फ उसे ऑर्डर दिया, कभी प्रॉमिस नहीं मांगी। वो हड़बड़ाते हुए कहता है, सवाल। फिर जल्दी से खुद को सही करता है, यस सर, आप मुझसे कुछ भी पूछ सकते हैं विदाउट एनी परमिशन। रुद्र उसकी बात सुन एक बार उसे अजीब नज़रों से घूर सोचने वाले अंदाज में कहता है, तुमने कभी प्यार किया है। ये सुन अमन आंखें फाड़कर रुद्र को देखता है। उसने कभी इस सवाल का रुद्र से उम्मीद नहीं किया। उसे लगा बिजनेस रिलेटेड क्वेश्चन होगा। रुद्र उसकी आंखें और चेहरे के भाव देखकर कहता है, क्या हुआ, ऐसी भयानक शक्ल बना के रखी है, जवाब दो। अमन रुद्र की बात सुन खुद को नॉर्मल करते हुए कहता है, टीनेज लव तो बहुत हुआ, लेकिन शिद्दत और सच्चा वाला उसके लिए आपने कभी वक्त ही नहीं दिया। अमन का जवाब सुन रुद्र सपाट लहजे में से घूरता हुआ कहता है, तुम जा सकते हो। अमन रुद्र को काटने वाले लहजे से सुन हड़बड़ा सा गया। बेचारे को फिल्लो में सच बोलने की सज़ा अब मिलेगी। वो जल्दी से अपनी जान बचाकर वहाँ से निकल गया। वहीं रुद्र अपने सवाल का जवाब तलाशने का सोच उठता है और अपना कोट लिए वहाँ से निकल जाता है। वहीं दूसरी तरफ रेहान कॉलेज के कैंटीन में एक कोने में अपनी कॉफ़ी से खेलते हुए शांति से बैठा हुआ था। तभी तविश रेहान को ढूंढता हुआ आता है और उसे यूं गुमसुम देख उसके पीठ पर हल्का हिट करते उसके बगल में बैठ उसकी कॉफ़ी छीन कर कहता है, क्या हुआ मेरे मस्त मोले, आज ऐसे देवदास क्यों बना बैठा है। इतना बोलते हुए वो जैसे ही कॉफ़ी का एक सिप लेता है फिर थूक देता है। वह अजीब सा मुँह बनाते हुए कहता है, या कितनी बेवकूफ़ कॉफ़ी है, इसका टेस्ट ख़राब हो चुका है और ऊपर से ठंडी भी है। तू ये इतनी बकवास कॉफ़ी पी रहा है, तू ठीक तो है। रेहान उसका अजीब सा बना शकल देख मुस्कुराते हुए कहता है, इसे ही कहते हैं बिना सोचे समझे खुद को होशियार समझना। तभी से अपना मुंह साफ करते उसकी बात सुन तंज से कहता है, अच्छा मैं बेवकूफ़, तू बड़ा होशियार, तो तू ये क्यों पी रहा था। रेहान एक आह लिए कहता है, मैं पी नहीं रहा था, इसे लिए बैठा था। तभी से उसकी आंखों में छुपी उदासी भाव फिक्र से कहता है, क्या हुआ मेरे अनजान में अंदाज में क्यों देवदास बना बैठा है, कहीं
फिर तो रेहान उसकी बात सुन जल्दी से काटते हुए कहते हैं, अरे नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तवीस रेहान के कंधे पर हाथ रख पूछता है, क्या बात है, अब तुझे क्या परेशान कर रहा है? तेरी सारी परेशानी तो भाभी ने कब की दूर कर दी। तो रेहान उसकी बात सुन सामने देखते हुए कहता है, कॉलेज ख़त्म हो रहा है और अब शायद बहाने भी। मैं अब तक पढ़ाई के बहाने उसके पास रहने का बहाना ढूंढूं, अब तो बहाने भी कोई काम नहीं आने वाला, क्योंकि उसने खुद अपनी मंजिल अलग कर ली मुझसे। तभी उसकी बात सुन मुंह बनाते हुए कहता है, मुझे बड़ा इस मामले में ज्ञान देते फिरता था, लेकिन खुद के ट्रे को 3 साल से तो पटरी पर नहीं ला पाया। और तो और तू तो रुद्र भाई और भाभी की लव स्टोरी की प्रॉब्लम सोल्व करने के लिए अजीब अजीब सोच सकता है, खुद के लिए कुछ नहीं। रेहान तवीज़ की बात सुन दर्द में मुस्कुराकर कहता है, सिचुएशन और प्रॉब्लम दोनों अलग हैं यार। हमारी भाई और भाभी तो एक दूसरे के साथ हैं, पर एक दूसरे से प्यार भी करते हैं, बस भाई की न समझी की वजह से वो इजहार नहीं कर पा रहे हैं। पर जो ज़रूरी है उसका साथ, वो तो है उसके पास। प्यार लफ्ज़ों में बयां नहीं कर हुआ तो क्या आज उनकी आंखें और जज्बात तो सब कह देती हैं। मेरी किस्मत न साथ न प्यार, बस मेरी जिद थी, जिसका अब शायद अंत होने ही वाला है, और अफसोस की वक्त कुछ नहीं बचा। तवीज़ को रेहान का दर्द देख काफ़ी तकलीफ़ होती है। वो कुछ सोचते हुए अपना हाथ खड़ा कर कहता है, देख यार, मेरा स्कोर तो इस मामले में 0/7 है, ये तू जान ही गया। तू एक काम कर, भाभी से मदद मांग, शायद वो कुछ कर सके इस मामले में। वैसे लड़कियों का दिमाग इस मामले में बहुत अच्छा चलता है, और भाभी तो गुड लक चार्म है, चुटकी बजा कर तेरी सारी प्रॉब्लम दूर कर देगी। रेहान उसकी बात सुन हंसते हुए कहता है, तुझे क्या लगता है भाभी को मेरे दिल के हाल की खबर नहीं है? तवीज़ कंफ्यूज सा रेहान को देखता है तो रेहान आगे कहता है, उन्हें सब पता है, बस एक बार मेरे कहने का इंतज़ार कर रही हैं, लेकिन मैं कहूँ तो उन्हें कैसे, ये समझ नहीं आ रहा है। जब से आई हैं सिर्फ हमारी प्रॉब्लम सोल्व करने में लगी हैं, उनकी खुशी जैसी अधूरी सी रह जाती है, इसलिए जब तक भाई उन्हें वो खुशी और वो प्यार ना दे, मैं कुछ नहीं कहूँगा। रेहान की बात सुन तवीज़ भी मुस्कुरा देता है, उसे रेहान पर प्राउड फील हो रहा था। तवीज़ रेहान के गाल खींचते हुए कहता है, सो स्वीट यार, इतनी प्यारी बातें करेगा तो मुझे भी तेरे से प्यार हो जाएगा। उसकी बात सुन तपाक से उसे दूर कर कहता है, दूर हट मुझसे। तभी दोनों के मोबाइल पर एक साथ मैसेज आने पर दोनों मुस्कुराते हुए कहते हैं, चलो फरमान आ गया, काम शुरू करते हैं। रेहान तवीज़ एक दूसरे को हाई फाई करते हुए वहाँ से चले जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ अबे जैसे अपने केबिन में आता है तो सामने चेयर पर बैठे इंसान को देख वो मुस्कुराते हुए आगे बढ़ते हुए कहता है, मुझे पता था तुम मुझसे मिलने ज़रूर आओगे। इतना बोल आगे बढ़ रहा था तो सामने चेयर पर बैठा रुद्र उसे अजीब नज़रों से घूरते हुए कहता है, क्या मतलब? अबे मुस्कुराते हुए अपनी चेयर पर बैठ हंसते हुए कहता है, अरे जब भी तू कोई दुविधा में होता है तो तू मेरे पास ही तो, दूर करने के लिए मेरे पास ही तो आता है। वैसे मैं सोच रहा हूँ होटल बिजनेस बंद कर क्यूजलिंग सेशन शुरू कर दूँ सिर्फ तेरे लिए। सोच, रुद्र राय चौहान के एक सॉल्यूशन की फ़ीस इतनी तो होगी ही कि मैं आराम से अपनी लाइफ के मज़े ले सकूं। रुद्र उसकी बातें सुन उसे अजीब नज़रों से देख कहता है, मेरी काउंसलिंग से ज़्यादा तुझे डॉक्टर की ज़रूरत है। उन जोक्स के साथ रहते हुए तुम उन्हीं की तरह बकवास में यकीन करने लगे हो। अबे उसकी बात सुन मुँह बनाते हुए कहता है और देखता है तो तभी कमरे में उसकी असिस्टेंट कॉफ़ी लिए अंदर आती हैं और टेबल पर रख वहाँ से चली जाती हैं। अबे रुद्र को कॉपी पास करता है तो रुद्र एक सीप लेते हुए कहता है, वैसे तुम्हें कैसे पता मैं दुविधा में हूँ? अबे अपनी कॉफ़ी की घूंट लेते हुए मुस्कुराकर कहता है, एक्सपीरियंस से आजकल तुम्हारे चेहरे पर गुस्से के अलावा और भी कई सारे एक्सप्रेशन दिखने हैं, जिस बात की खबर तुम्हें नहीं है। रुद्र अबे की बात सुन एक पल अचकचा सा रह जाता है। वो धीरे से अपने चेहरे को छूकर सोचने लगता है। वही अबे रुद्र का एक्सप्रेशन तो बेखूबी नोटिस कर रहा था। वो मुस्कुराते हुए अपनी कॉफ़ी साइड पर रख रुद्र से कहता है, वैसे ये सब छोड़, ये बता दुविधा क्या है? रुद्र काफ़ी सपाट लहजे में कहता है, जब इतना पता है तो वजह भी पता ही होगी। अबे उसकी आंखों में देख कहता है, वजह तो पता है यार, मैं तो बस जानना चाहता हूँ कि तेरा दिल क्या चाहता है। रुद्र उसकी तरफ एक नज़र देख उसकी बात सुन सोचते हुए अपनी आंखें बंद कर एक गहरी सांस लेते हुए जहाँ उसे अन्या की दिखाई देती है वो अपनी आंखें झट से खोल एक खोए हुए अंदाज में कहता है, अन्या। अबे मुस्कुराकर कहता है, वो तो तेरी ही है, तो प्रॉब्लम क्या है?
रुद्र उसकी बात सुन उसे देख अपनी जगह से उठता है। खिड़की के पास खड़ा उसके हाल दिल बयां करते हुए कहता है, पता नहीं अब्बे प्रॉब्लम क्या है, मुझे समझ नहीं आ रहा है मैं क्यों रिश्तों से इतना डरता हूँ। पहले उसे बीवी नहीं मानता, उसे ज़िंदगी में शामिल नहीं करना चाहता था, पर उसके निस्वार्थ प्यार और सबके लिए इतना अपनापन देख मैं उसकी तरफ खींचा चला गया। ना जाने क्या कशिश है उसमें, उसके करीब जाना मुझे कभी गलत नहीं लगा, जैसे मैं उसे पहले भी मिल चुका था। इस रिश्ते की शुरुआत में उसके होने या न होने से फ़र्क नहीं पड़ता था, लेकिन अब पड़ता है। मैं उसे खोना नहीं चाहता। अब हर पल डर सताता है कि कहीं मेरी ज़िंदगी मुझसे रूठ न जाए। हर बार की तरह तुमसे कुछ छुपा नहीं है अबे, लाइफ में मैंने इतने उतार चढ़ाव देखे हैं कि अब डर लगता है दुनिया के लिए मैं स्टोन हार्ड रुद्र राय चौहान हूँ, जो अपनी एक आवाज़ में दुनिया तबाह करने का जज्बा रखता है, लेकिन अंदर से खुद की दुनिया के लिए डर लगता है। अबे उसकी बात सुन उसके पास बढ़ता है और उसके कंधे पर हाथ रख एक उम्मीद के लिए कहता है, ये सब छोड़, तू बस एक सवाल का जवाब दे, प्यार करता है भाभी से? रुद्र उसके सवाल सुन जैसे बेचैन सा हो गया। वो सोचने लगा, फिर सोचते हुए अबे से कहता है, तेरी नज़र में प्यार क्या है? अबे मुस्कुराते हुए अपने पॉकेट में हाथ डाल कहता है, मेरी नज़र प्यार वो है जो महसूस करता है भाभी के लिए, और जिनसे बातें अभी तूने समझी ना, उसका 1% भी अगर तूने भाभी के सामने की होती तो तुझे सारे सवाल के जवाब खुद मिल जाते और सारी सनक यूं पल में दूर हो जाती। इसीलिए मैं कह रहा हूँ, एक बार मान ले मेरी बात, और वो कुछ भी तेरा दिल भाभी के लिए महसूस करता है उन्हें कह डाल, फिर देखना कोई सवाल, कोई परेशानी, कोई दुविधा तेरे अंदर नहीं रहेगा। अबे की बात सुन रुद्र जैसे सोच में पड़ गया। शाम का वक्त, घड़ी में लगभग 7 बज रहे थे। रुद्र घर आता है। घर में चारों तरफ शांति छाई हुई थी। रुद्र अन्या को ढूंढते हुए अपनी निगाहें चारों तरफ घुमाकर अपने कमरे की तरफ बढ़ जाता है। जब कमरे में आता है तो अन्या उससे कमरे में भी दिखाई नहीं देती। रुद्र बेचैन सा हो जाता है, उसने सुबह से उसे नहीं देखा था, इसीलिए वो कमरे में निकल चारों तरफ देखने लगता है कि एक नौकर उसके सामने पानी लिए खड़ा होता है। रुद्र उसे देख बेचैनी से पूछता है, अन्या कहाँ है? नौकर सिर झुकाकर धीमी आवाज़ में कहता है, सर मैम तो शाम को कहीं के लिए निकल गई, जब तक वापस लौटकर नहीं आई हैं। ये सुन रुद्र को काफ़ी अजीब सा लगता है कि अन्या रात में अकेले ऐसे कहाँ गई हैं। वो बाहर आकर जियान को अन्या के बारे में पूछता है तो जियान रुद्र को बताता है, बॉस मैम खुद कार ड्राइव करके निकल गई हैं बिना बताए, बॉडीगार्ड्स को भी खबर नहीं है। ये सुन तो रुद्र के होश ही उड़ जाते हैं। वो अन्या को कॉल करता है लेकिन फ़ोन स्विच ऑफ था। तभी रुद्र के दिमाग में एक बार स्ट्राइक करती है। वो जल्दी से खुद कार में बैठ ड्राइव करते हुए काफ़ी तेज़ी से निकल जाता है। जियान जो रुद्र के पीछे था वो उसे रोकने की काफ़ी कोशिश करता है और साथ चलने का कहता है, लेकिन रुद्र बिना कोई सवाल दिए वहाँ से निकल जाता है। तो दोस्तों कहाँ गई होगी अन्या, हम जानेंगे अगले भाग में। और आज का पार्ट आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।